नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है भगवान गणेश का एक ऐसा स्वरूप जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। एक ऐसा स्वरूप जो शुद्धता के सारे नियमों को तोड़ता है और फिर भी अपने भक्तों को धन, वैभव और शक्ति से भर देता है। आज हम बात करेंगे उच्छिष्ट गणपति की। कौन है ये, क्या है इनकी रहस्यमयी कहानी और क्यों इनकी पूजा सामान्य गणेश पूजा से बिल्कुल अलग है? आइए इस यात्रा पर चलते हैं। उच्छिष्ट गणपति नाम से ही पता चलता है कि ये कोई सामान्य स्वरूप नहीं है। उच्छिष्ट का अर्थ है जूठा या अपवित्र, लेकिन यहीं पर सारा रहस्य छिपा है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार उच्छिष्ट गणपति भगवान गणेश के छठवें अवतार हैं, जो विशेष रूप से वामाचार और यामल तंत्रों में पूजे जाते हैं। आप इन्हें साधारण गणेश मंदिरों में नहीं देखेंगे। इनकी पूजा का विधान पूरी तरह से गुप्त है। इनकी प्रतिमाओं में इन्हें अपनी शक्ति हस्तपिशाचिनी के साथ दिखाया जाता है, जो भोग और मोक्ष दोनों का प्रतीक है। ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना ही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति है। अब हम उस पौराणिक कथा की ओर चलते हैं जिसने इस स्वरूप को जन्म दिया। एक समय विद्यावान नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसने ब्रह्मा जी से एक अजीब वरदान प्राप्त किया। उसका वध केवल वही कर सकता था जो अपनी पत्नी के साथ रतिक्रिया में लीन हो। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया। जब उस असुर ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया तो सभी देवता और ऋषि भगवान गणेश के पास गए। तब गणेश जी ने धर्म की रक्षा के लिए एक असाधारण कदम उठाया। उन्होंने अपनी पत्नी हस्तपिशाचिनी के साथ एक विशेष तांत्रिक स्वरूप धारण किया और उस असुर का वध किया। यही स्वरूप उच्छिष्ट गणपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस कथा का गहरा अर्थ है कि धर्म की स्थापना के लिए कभी-कभी अशुद्ध अवस्था में भी रहना पड़ सकता है, और इसी कारण इनकी पूजा में शुद्धता के सामान्य नियम लागू नहीं होते। उच्छिष्ट गणपति की साधना बाकी गणेश साधनाओं से बिल्कुल अलग है। यहाँ शुद्धता के पारंपरिक नियम लागू नहीं होते। एक, पूजा का विधान। साधक झूठे मुंह जैसे पान, सुपारी, इलायची या गुड़ चबाते हुए भी इनकी पूजा कर सकते हैं। 2, मुख्य मंत्र। इनकी साधना का सबसे शक्तिशाली मंत्र है हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। इस मंत्र का जाप विशेष समय और विधि से किया जाता है। 3, फल। माना जाता है कि इनकी साधना से अकूत धन की प्राप्ति, शत्रु बाधा से मुक्ति, वशीकरण और उच्च पद की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर को 9 निधियां और विभीषण को लंका का राज इसी साधना के बल पर मिला था। 4, चेतावनी। यह एक तांत्रिक साधना है। इसे किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, वरना इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। भले ही ये एक तांत्रिक स्वरूप है, लेकिन इनके कुछ महत्वपूर्ण मंदिर भारत में मौजूद हैं। तिरुनेलवेली, तमिलनाडु। इसे एशिया का सबसे बड़ा विनायक मंदिर कहा जाता है। मोरघड़ी, सनावद, मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर के पास स्थित यह मंदिर महीने में केवल एक बार संकष्टी चतुर्थी को खुलता है। जोधपुर, राजस्थान। यहाँ का मंदिर साल में केवल एक बार गणेश चतुर्थी के दिन 12 घंटे के लिए खुलता है। ये मंदिर भक्तों को इस विशेष स्वरूप के दर्शन का मौका देते हैं और इसकी रहस्यमयी प्रकृति को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, उच्छिष्ट गणपति सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक रहस्य है। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में शक्ति और मुक्ति निहित है। ये हमें दिखाते हैं कि हर अपवित्रता में भी पवित्रता ढूंढी जा सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्यमय विषय के साथ। धन्यवाद।